चाचू, मेरी हिम्मत नहीं है आपसे नजरें मिलाने की, किसी से बात करने की, यहां रहने की। मुझे जाने दीजिए। शिवम। शिवम को इस तरह से रोते हुए देखकर ईशानी तड़प उठी। उसमें तुरंत बेड पर बैठे हुए शिवम को अपने में समेट लिया। एक ममतामयी आंचल पाकर शिवम का सारा दर्द बाहर निकलने लगा। ईशानी धीरे धीरे शिवम के बालों को सहलाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते, कुछ नहीं हुआ है। इधर देखो मेरी तरफ, तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो, इतने समझदार हो। ईशानी शिवम को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वही रणविजय बेहद अफसोस के साथ रख शिवम की तरफ देख रहा था। शिवम ने अपनी दोनों बाहें ईशानी के कमर के आसपास लपेट ली। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में कुछ नहीं जानता था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मम्मी ने आप लोगों के साथ ऐसा किया है, या फिर मम्मी को यह पता है कि आप कहां हैं, वरना मैं बहुत पहले ही आपको ले आया रहता। शिवम रोते हुए कह रहा था। ईशानी ने रणविजय की तरफ देखा और आंखों में ही उसे शिवम को समझाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन रणविजय का पारा हाई था। सुन लो इसकी बात। ये हमारा बेटा है या हम लोगों का बाप? कोई बताओ मुझे। रणविजय ने गुस्से में कहा। क्या रणविजय, बच्चा रो रहा है और तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है? ईशानी ने आंखों ही आंखों में डांटा। मैं क्या गलत बोल रहा हूं? यह मेरा भतीजा है या मैं इसका भतीजा हूं? हमने इसे पाला है या इसने हमें पाला है? तुम जो मुझे आंखें दिखा रही हो, वह अपने बेटे से आंख मिलाकर पूछो। ठीक है। अनन्या भाभी ने पूरे घर से धोखा किया। घर में जो कुछ भी हुआ है, या फिर मेरे साथ, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, अनन्या भाभी ने जो कुछ भी किया, लेकिन मुझे यह बताएं कि उसमें इसकी क्या गलती है, जो यह आप यहां से भागना चाहता है? रणविजय गुस्से में पूछा। शिवम बेटा, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो फिर तुम क्यों अपने आप को गुनहगार मान रहे हो? क्यों हम सबसे दूर जाना चाहते हो? ईशानी ने शिवम से बहुत ही प्यार से समझाते हुए पूछा। लेकिन शिवम के पास ईशानी की भी बात का जवाब नहीं था, क्योंकि वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा था। यह कुछ जवाब नहीं दे रहा है ना, इसका मतलब है कि यह अपने आप हो गुनहगार समझता है। ठीक है, चलो हम इसकी बात ही मान लेते हैं। और मान लो इसकी गलती भी है, तो फिर अपनी पनिशमेंट ये खुद तय करने वाला होता कौन है? जब इसकी गलती हमारे रिस्पेक्ट में हुई है, तो इसकी पनिशमेंट भी तो हम तय करेंगे ना, तुम या फिर मैं। ये खुद अपनी पनिशमेंट क्यों तय कर रहा है? रणविजय ने गुस्से में अब ईशानी से पूछा। पहली बात कि इससे कोई गलती नहीं हुई, ये अभी बच्चा है। लेकिन आप तो बड़े हैं, आप तो समझदार हैं। जो कुछ भी हुआ है, शिवम अभी इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। अभी चीजों को अच्छे से समझ नहीं पा रहा, ना ही उन्हें हैंडल कर पा रहा है। ऐसे कंडीशन में बच्चे को समझाया जाता है ना, कि उसके रिस्पेक्ट में गुस्सा किया जाता है। ईशानी ने रणविजय को चुप कराते हुए कहा। चाचू, आप मुझे जो भी पनिशमेंट देंगे, मैं उसे मानने को तैयार हूं। पर शायद आप मुझ पर अब विश्वास नहीं कर पाए, और मैं विश्वास करने के लिए कहूंगा भी नहीं, क्योंकि जो मम्मा ने किया है, उसके बाद आपका भरोसा हम लोग पर से उठना निश्चित है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह सब कुछ मेरे लिए किया है, पर मेरा अंतिम बार विश्वास कीजिए, मैं, पापा, शिवन्या इन सब चीजों में कहीं भी शामिल नहीं। मुझे और शिवन्या को तो छोड़िए, पापा को भी नहीं पता कि मम्मा क्या कर रही थीं। इतनी बड़ी साजिश रच सकती हैं, ऐसा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शिवम ने रोते हुए कहा। ठीक है, मैंने तुम्हारा अंतिम बार भरोसा किया, और इसी अंतिम भरोसे पर तुम्हें एक पनिशमेंट देता हूं। बोलो, मंजूर रहेगा तुम्हें? रणविजय ने शिवम की तरफ देखते हुए पूछा। रोते हुए शिवम ने हां में सिर हिलाया। मेरे काम करने का ढंग तो तुम जानते ही हो। मैं कभी भी डालियां नहीं काटता, मैं सीधा पेड़ की जड़ पर वार करता हूं, क्योंकि अगर जड़ें कमजोर हो जाएंगे तो फिर चाहे कितना भी मजबूत पेड़ क्यों ना हो, उसका गिरना तय रहता है। और अगर पेड़ गिर गया तो पत्ते, डालियां समेत तना गिर जाएगा। ठीक है ना? रणविजय ने शिवम की तरफ देखते हुए कहा। शिवम चुपचाप रणविजय की बात सुन रहा था। और इस प्रॉब्लम की बेस को देखते हुए मैं रॉयल्स राजपूताना को तोड़ने की घोषणा करता हूं। आज के बाद राणावत और राठौर कभी भी कहीं भी एक साथ काम नहीं करेंगे। राणावत के रास्ते अलग होंगे और राठौर के अलग। रणविजय ने दो टूक शब्दों में अपना फैसला सुनाते हुए कहा। क्या? रणविजय की बात सुनकर शिवम और ईशानी का मुंह हैरत से खुला रह गया।
पर रणविजय बहुत ही इत्मीनान के साथ बैठा हुआ था, जैसे इतना बड़ा फैसला लेते समय उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। आशुतोष भाई और आदित्य को ऑफिस जाने के लिए बोल दो, मैं भी तैयार होकर आता हूं। बिग ब्रेकिंग को लेकर जितने भी फॉर्मेलिटी है वह आज के आज ही पूरी कर ली जाए, कल का क्या भरोसा। रणविजय ने सीधे शिवम को वहां से जाने का इशारा किया, यानी कि अब वह इस मैटर में कोई बात भी नहीं करना चाहता था। पागल हो गए हो क्या रणविजय? शिवम तो बच्चा है, लेकिन तुम किस खुशी में ये बचपना दिखा रहे हो? रणविजय को बेड पर उठते हुए देखकर ईशानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं बचपना दिखा रहा हूं? मैं तो बस यही कह रहा हूं जो कि अनन्या भाभी और मॉम चाहती थीं। रणविजय ने गुस्से में ही शिवम की तरफ देखते हुए कहा, जो कि अब रिक्वेस्ट भरी नजरों से रणविजय की तरफ देख रहा था। कि क्यों, क्या हो गया? अब यहां क्यों बैठे हो? जल्दी जाकर खुद उन्हें यह इंफॉर्मेशन दे दो, या फिर मैं ऑफिसली उनको फोन करके बता देता हूं। रणविजय ने अपना फोन स्टडी टेबल पर उठाते हुए कहा। चाचू प्लीज मेरी बात सुनिए ना, शिवम ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। उसके तो प्राण यही सुनकर सूख गए थे कि अब रॉयल्स राजपूताना टूट जाएगा। राजपूताना टूटने के बाद जो कयामत आने वाली थी वह तो अभी काफी दूर थी, लेकिन एक कयामत उसके दिल पर सिर्फ यह सुनकर ही गुजर चुकी थी। सारे शब्द जाने कहां गले के अंदर अटक गए हुए थे। बोलना बहुत कुछ था, लेकिन मुंह से बस टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। अब बताओ मुझे कि क्या सुनने को बाकी रह गया? जो मैं तुम्हारी बात सुनूं। इतनी देर से तो मैं तुम्हारी ही बात सुनना और समझना चाहता था, और मैंने यह डिसीजन निकाला है। तुम तो वही करना चाहते हो ना जो कि अनन्या भाभी और मॉम करना चाहती थी। वह चाहती थी कि परिवार के मन में गांठ पड़ जाए, यह परिवार टूट जाए, पर वह दोनों तो अपनी साजिशों में नाकाम हो गई। लेकिन जाते जाते ये बीज जरूर तुम्हारे मन में बो गई है। जो तुम उस काम को पूरा करना चाहते हो, तो तुमसे भी पहले मैं अपनी मॉम का बेटा हूं, तो यह काम मुझे ही कर देना चाहिए। आखिर कोई भी काम को कल के लिए डालने से क्या फायदा? शुभ से शीघ्रम। कोई भी शुभ काम जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा होता है, इसलिए मैं आज ही यह काम कर देता हूं। रणविजय ने व्यंग करते हुए कहा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? उसके अंदर तुम्हारी जैसी समझदारी नहीं भरी, इतनी सारी चीजों को समझ सके। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, ये क्या बेवकूफ जैसी हरकत कर रहे हो? ईशानी ने अब तो गुस्से में रणविजय को डांटना शुरू कर दिया। वह बच्चा है, तुमको ये बच्चा दिखाई पड़ रहा है? अरे बच्चे परेशान होते हैं तो रोते बिलखते बड़ों के पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो ही जाती है तो डरते हुए आकर इस शर्त पर बताते हैं कि पहले उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इस तरह से सीधे खुद के लिए पनिशमेंट नहीं तय करते। और ऐसी पनिशमेंट, तुमने सुना ना इसने अपने लिए कौन सी पनिशमेंट की है? जिससे कि जिस्म से जान ही निकल जाए। ये खुद को मुझसे दूर नहीं कर रहा, बल्कि मेरे शरीर से मेरी जान खींच कर लेकर जा रहा है। तुम क्या जानोगी ईशानी, ये बच्चा मेरे लिए क्या है? मेरे लिए जिंदगी और शिवम में कोई अंतर नहीं। शिवम तो वह है जिसे मैंने जिंदगी से भी ज्यादा प्यार किया है। जिस दिन इसका जन्म हुआ था तो इसके मम्मी पापा से भी ज्यादा हम लोग, मैं, आदित्य और नव्या खुश हुए थे। पूरे कैंटीन में पूरे कॉलेज को फ्री लंच कराया था, वह भी अपने पॉकेट मनी के पैसों से, क्योंकि अब हम भी बड़े हो गए थे। हमें कोई चाचू कहने वाला घर में आया था, लेकिन इसको इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? अब तो ये काफी बड़ा हो गया है। जब इतना बड़ा डिसीजन ले सकता है तो अपना अलग घरौंदा ही बना सकता है। जिंदगी मेरी बेटी होने के बावजूद भी 12 साल तक मुझसे दूर रही, लेकिन यह, जिसको मैंने एक पल भी अपनी नजरों से ओझल नहीं किया है। मैं यहां से दूर जरूर गया था, लेकिन इसको अपने दिल से दूर कभी नहीं किया। 12 साल तक मैं घर परिवार को भूल बैठा था, लेकिन इसको नहीं भूल पाया था। मुझे अपने डैड का नाम और चेहरा नहीं याद था, उन्हें मैं पहचान नहीं सका था। नव्या का तो सिर्फ नाम ही याद था, लेकिन इसका तो पूरा चेहरा मुझे याद था। शिवम की तरफ देखते हुए रणविजय ने कहा, हां, मैंने भी यहां से दूर जाने का डिसीजन लिया था, लेकिन इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैं यहां से भागना चाहता था, बल्कि मेरे पास कुछ करने को नहीं था। यहां के काम करने के बाद भी मेरे पास इतना समय बच जाता था कि मैं बैठकर पागल होने लगता था, क्योंकि यह अपनी पढ़ाई के लिए बोर्डिंग स्कूल में चला गया था। इस वजह से मैं न्यूयॉर्क गया, वहां रॉयल राजपूताना के बिजनेस को और ऊंचाई पर ले गया। भागा नहीं था मैं, ये तो यहां से भागने की सोच रहा है।
रणविजय बोल रहा था और शिवम तड़पते हुए रणविजय को सुन रहा था। आशुतोष भाई को लेकर जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पर चला आ। रणविजय ने बातों के दौरान ही आदित्य को फोन लगा दिया था। वह अभी आगे कुछ पूछता उसके पहले ही रणविजय के हाथों से फोन छीनकर ईशानी ने ऑफ कर दिया। पागल हो गए हो क्या तुम? प्लीज चाचू, एक बार अपने फैसले पर फिर से विचार कर लीजिए। शिवम ने हाथ जोड़कर बोलने की कोशिश की, लेकिन रणविजय तो जैसे पत्थर हो गया था। मेरे फैसले कभी गलत नहीं होते, इतना मुझे अपने फैसलों पर विश्वास है। मैं हमेशा प्रॉब्लम को समझकर ही उसका सल्यूशन ढूंढता हूं। अब आते हैं इस प्रॉब्लम की बेस पर। अनन्या भाभी ने जो कुछ भी किया वह सिर्फ पैसों के लिए किया। इनफैक्ट रॉयल राजपूताना के जो कंबाइंड शेयर हैं उनके लिए किया, और उनके सारे कामों में मेरी मॉम उनकी बराबर की पार्टनर थी। इनफैक्ट उनसे भी पहले से वह चाहती थी कि रॉयल्स राजपूताना टूट जाए और यह सारी संपत्ति उन लोगों को उड़ाने के लिए दे दी जाए। यह मेरी मॉम का भी पॉइंट ऑफ व्यू था, पर मैं इससे कहीं भी इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे लिए मेरी फैमिली फर्स्ट इंपॉर्टेंस रखती है और पूरा रॉयल्स राजपूताना मेरा परिवार है, इसलिए मैं अपने आप को दोषी नहीं समझता। लेकिन अब आते हैं तुम्हारी बात पर। अकॉर्डिंग टू यू, अनन्या भाभी की गलती में तुम सब बराबर के हिस्सेदार हो या फिर तुम सब अपने आप को गुनहगार मान रहे हो? जाहिर सी बात है तुम मान रहे हो, तो आशुतोष भाई के दिमाग में भी यही बात होगी। तो फिर जब मन में गांठ पड़ गई है तो धागे को तोड़ना ही सही रहेगा, क्योंकि तुम तो किसी भी गलती को सुधारने के बारे में नहीं सोचते, सीधे पनिशमेंट की बात करते हो। ठीक है, मैं रॉयल्स राजपूताना को तोड़ने की घोषणा करता हूं। रणविजय ने धीर गंभीर स्वर में एक निर्णय सुना दिया। पर चाचू, गलती मुझसे हुई है, मैं बात समझ नहीं पाया तो सजा मुझे दो ना, मुझे घर से निकाल दो। पर आप पूरे परिवार को आप इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? इसमें दादू का क्या कसूर है? रॉयल्स राजपूताना तो बड़े दादू और दादू की मेहनत का नतीजा है। आखिरकार शिवम जोरदार आवाज में बोल उठा। शिवम की जोरदार आवाज सुनकर रणविजय के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट अपने अंदर ही दबा ली और फिर गुस्से में ही शिवम की तरफ देखा। लेकिन ईशानी किसी तेज नजरों से उसकी ये मुस्कुराहट छिपी नहीं रही थी। वह गहरी सांस छोड़ते हुए बेड पर बैठ गई। इस आदमी के दिमाग का कोई भरोसा नहीं रहता है, पता नहीं कब कहां क्या कर गुजरे। इसके दिमाग को समझना इतना मुश्किल क्यों है? ईशानी ने अपने मन में सोचा। समझ में आता है तुम्हें रॉयल राजपूताना किसकी की मेहनत का नतीजा है, तो फिर तुम उसे छोड़कर भाग क्यों रहे हो? चाचू, मैं भाग नहीं रहा, मैं भाग भी नहीं सकता। मैं अपनी जिम्मेदारियां समझता हूं, पूरे घर का मैं बड़ा बेटा हूं। मैं बस यहां से कुछ दिनों के लिए दूर जाना चाहता हूं ताकि अपने आप को शांत कर सकूं। शिवम बेबसी में बोला। और अपने आप को शांत करने के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? रणविजय ने उसकी बात में इंटरेस्ट लेते हुए पूछा, लेकिन लहजा व्यंग भरा था। शिवम एक पल के लिए चुप हो गया। उसने अभी तक यह नहीं सोचा था कि आखिर वह वापस न्यूयॉर्क जाकर करेगा क्या। वह तो बस यहां से कुछ दिनों के लिए दूर जाना चाहता था। किसी पागलों के डॉक्टर से मिलोगे या जाकर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे? रणविजय गुस्से में पूछा। मतलब? शिवम ने नासमझी में पूछा। मतलब यह कि यहां से भागकर तुम सही नहीं रह पाओगे। या तो तुम अपने मेन फोकस से भटक जाओगे या फिर सोच सोचकर पागल हो जाओगे। शिवम, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। अपने घर परिवार और अपनों से दूर होने पर इंसान के साथ क्या होता है वह मैंने सिर्फ देखा और समझा ही नहीं, बल्कि भुगता भी है। प्रॉब्लम से भागना कभी भी किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता। यह मुसीबत इंसान को मजबूर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत करने के लिए आती है। जो मुश्किलों के आगे घुटने टेक देता है वह इंसान मजबूर हो जाता है, और जो भाग जाता है वह कायर कहलाता है। लेकिन जो मजबूती से खड़ा रहकर उन मुश्किलों का सामना करता है वही मजबूत इंसान बनकर दुनिया के सामने खड़ा होता है। उसके सामने दुनिया की कोई मुश्किल टिक नहीं पाती। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या चाहते हो? अनन्या भाभी और मोम की साजिशों को सफल करना या फिर उन्हें हर मोड़ पर गलत साबित करना? एक मजबूर इंसान बनकर घुटने टेकना या एक मजबूत भविष्य बनकर रॉयल्स राजपूताना को ऊंचाइयों पर ले जाना? रणविजय ने दोनों हाथों से शिवम के कंधे को थामते हुए कहा।
रणविजय की बात सुनकर शिवम कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया था। रणविजय की बातों ने उसके माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया था। वह समझ गया था कि रणविजय उसे क्या समझाना चाहता है और अब उसे आगे क्या करना चाहिए। मैं रॉयल्स राजपूताना का भविष्य बनना चाहता हूं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से या फिर किसी और की वजह से रॉयल्स राजपूताना का नाम अतीत के पन्नों में दर्ज हो जाए। रॉयल राजपूताना की तरफ उठने वाली कोई आंख मुझे बर्दाश्त नहीं है। शिवम ने दृढ़ शब्दों में रणविजय से कहा, दिस इज लाइक माई बॉय। मैं तुम्हें इसी रूप में देखना चाहता हूं। रणविजय ने शिवम को सीने से लगाते हुए कहा, मैं अपने टिकट कैंसिल करवाता हूं और कल से इस प्रोजेक्ट में हाथ लगाता हूं। शिवम उठकर वहां से जाने को हुआ, लेकिन रणविजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कोई भी टिकट हुई ही नहीं थी। आराम से यहां बैठो। अब अपनी आंटी के हाथ के पकौड़े खाकर ही जाना, रणविजय ने मुस्कुराते हुए बताया। शिवम ने अचरज में उसकी तरफ देखा। मुस्कुराती हुई ईशानी शिवम के सर पर हाथ रखते हुए वहां से चली गई। और नहीं तो क्या? तुमने क्या सोचा था कि तुम भागना चाहोगे और हम तुम्हें भागने देंगे? हाथ पैर बांध करके छत पर सूखने के लिए डाल देंगे, लेकिन अपनी नजरों से दूर भागने नहीं देंगे, रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। पर पापा ने मेरी टिकट करवाई थी। शिवम अभी भी सदमे में था। उन्होंने तुम्हारी कोई टिकट नहीं करवाई थी। उन्होंने सारा डिसीजन तुम्हारे हाथों में छोड़ दिया था। तुम जानते हो आशुतोष भाई ने तुम्हें जाने से क्यों नहीं रोका? रणविजय ने पानी का ग्लास शिवम के आगे बढ़ाते हुए पूछा। शिवम ने इनकार में सिर हिलाया। क्योंकि वह जानते थे कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और उनसे बेहतर मैं तुमको समझ भी सकता हूं और समझा भी सकता हूं, रणविजय ने अपनी टी शर्ट के कॉलर खड़े करते हुए कहा। यह बात बिल्कुल सही है, शिवम हंस पड़ा। सिवी शिवम के पीछे पीछे ही रणविजय के कमरे तक आई थी, लेकिन अंदर हो रही बहस को सुनने के बाद उसके अंदर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वह चुपचाप बाहर चली आई। बातों के दौरान ईशानी से उसे सिर्फ इतना पता चला था कि शिवम वापस न्यूयॉर्क जाना चाहता है और रणविजय उसे यहां से जाने नहीं दे रहा। नाश्ता करने के बाद शिवम जैसे ही राणावत पैलेस से राठौर मेंशन के लिए निकला, शिवी उसके सामने खड़ी हो गई। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।